Namaskar, the life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples. Part 2. Reception in Madras. मद्रास में स्वागत. एपिसोड 2 क्रमशः. पिछले भाग में हमने सुना कि मद्रास में स्वामी जी की गृह वापसी को लेकर जबरदस्त उत्साह था. स्वामी जी के स्वागत के लिए न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम अय्यर की अध्यक्षता में एक समिति ने शहर भर में विशेष तैयारियां की. ट्रेन पहुंचते ही भीड़ ने जोरदार जयकारों से स्वामी जी का अभिनंदन किया. कैसल किरनान में आयोजित समारोह में प्रमुख हस्तियों ने उनके उपदेशों की सराहना की. यह आयोजन भारत में आध्यात्मिक पुनर्जागरण का प्रतीक बन गया. इस सुनहरे स्वागत ने राष्ट्र में एक नई आशा का संचार किया. इस भाग में हम सुनेंगे कि मद्रास में स्वामी विवेकानंद के व्याख्यानों के दौरान अत्यधिक भीड़ के कारण प्रवेश टिकटों का प्रबंध किया गया. विभिन्न भाषाओं में उनके संदेश का प्रचार करते हुए सभा में प्रमुख विद्वानों और धर्म सुधारकों ने सक्रिय भागीदारी दिखाई. एक महत्वपूर्ण घटना तब घटित हुई जब तिरुपट्टुर के शैव समर्थक ने स्वामी जी से पूछा कि अव्यक्त कैसे व्यक्त होता है. स्वामी जी ने तात्कालिक रूप से उत्तर दिया कि यह प्रश्न केवल प्रकट जगत से संबंधित है, जबकि अव्यक्त हमेशा अपरिवर्तित रहता है. उनका उत्तर सुनकर उपस्थित सभी लोग स्तब्ध हो गए, जिससे उनके अद्वितीय वेदांत ज्ञान और अद्भुत तर्क क्षमता की प्रशंसा हुई. स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने. अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. अब आगे की गाथा सुनते हैं. जय स्वामी विवेकानंद. स्वागत सभा में अत्यधिक भीड़ बढ़ने के कारण स्वागत समिति ने स्वामी जी की सहमति से यह निर्णय लिया कि बड़ी भीड़ को नियंत्रित करना असंभव है. अतः उनके शेष व्याख्यानों में प्रवेश की व्यवस्था टिकटों द्वारा की जाएगी. इस उद्देश्य से समाचार पत्रों में निम्नलिखित घोषणा की गई. स्वामी विवेकानंद के मद्रास व्याख्यानों का कार्यक्रम निम्न अनुसार है. मंगलवार 9 फरवरी शाम 5:30 पर मेरा अभियान एवं मेरी योजना. गुरुवार 11 फरवरी दोपहर भारत के ऋषि मुनि. शनिवार 13 फरवरी दोपहर भारतीय जीवन की समस्याओं में वेदांत का व्यावहारिक अनुप्रयोग. प्रवेश टिकट श्रीनिवास वर्दाचार्ज एंड कंपनी से प्राप्त किए जा सकेंगे. प्रवेश शुल्क प्लेटफॉर्म के लिए 2 रुपये और हॉल के लिए 1 रुपया. इस शुल्क से प्राप्त राशि को स्वामी जी के भारत में कार्य को आगे बढ़ाने में लगाया जाएगा. साथ ही 14 तारीख को एक खुले मैदान में व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय होगा भारत का भविष्य. इस व्याख्यान के समय, स्थान आदि की विस्तृत जानकारी बाद में सूचित की जाएगी. कुछ घटनाएं जो 8 फरवरी सोमवार को विशाल सभा के अगले दिन घटित हुई, उनके बारे में प्रोफेसर सुंदर राम अय्यर ने विवरण दिया है. दोपहर के करीब प्रोफेसर पी लक्ष्मी नरासु, जिन्हें मैं सदैव एक महान विद्वान और उच्च चरित्र वाला सज्जन मानता हूं, किले में आए. उनके साथ दिवंगत श्री एन.के. रामास्वामी अय्यर भी थे. श्री लक्ष्मी नरासु विज्ञान के छात्र और एक घोषित बौद्ध थे, पर मुझे उनके मित्र के बारे में जानकारी नहीं थी. बाद में पता चला कि उनके मित्र एक प्रकाशक थे, जबकि स्वयं नरासु द अवेकनर ऑफ इंडिया नामक एक पत्रिका के संपादक और प्रमुख लेखक थे, जो
कुछ अनियमित अंतराल पर प्रकाशित होती थी और कुछ अंक जारी होते ही छोड़ दी गई थी। स्वामी जी के ये दोनों आगंतुक इस मत को मानते थे कि अमेरिका में उनके मिशन और परिश्रम तथा मद्रास में उनके आग्रह पर ब्रह्मवादीन और प्रबुद्ध भारत के प्रकाशन द्वारा प्रारंभ की गई प्रचार प्रसार की गतिविधियां अभी तक नई सक्रियता का संचार करने में सफल नहीं हुई है और भारत आज भी अपनी सदियों पुरानी सुस्ती में गहराई से डूबा हुआ है। हालांकि उनके अनुसार उनका अपना अवेकनर ऑफ इंडिया जब तक जारी रहा, वह कुल मिलाकर एक उज्जवल और उत्साहवर्धक प्रदर्शन था। जब मैं कमरे में प्रवेश कर रहा था, तब उनके साथी, जिन्हें हम उनके बाद के कैरियर में अच्छी तरह से जानते थे, कह रहे थे, स्वामी जी, हम आपसे दर्शन और धर्म की विभिन्न समस्याओं पर एक खुली बातचीत करना चाहते हैं, विशेष रूप से वेदांत पर, जिसके प्रति हमारी कुछ गहन आपत्तियां हैं। मैंने अपनी सीट ग्रहण की, तभी स्वामी जी ने मुझे अपने पास बुलाया। कुछ ही समय में अपनी सामान्य मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, यह रहे मेरे मित्र सुंदर रामन। यह पूरी जिंदगी वेदांत के प्रवक्ता रहे हैं और आपके सभी तर्कों का सामना करेंगे। इस पर श्री एन.के. रामास्वामी अय्यर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने मुझे तिरस्कार भरी निगाहों से देखा और फिर स्वामी जी की ओर मुड़ते हुए कहा, हम यहां सिर्फ आपसे मिलने आए हैं, किसी और से नहीं। स्वामी जी ने स्वाभाविक रूप से कोई उत्तर नहीं दिया। इसी बीच अन्य व्यक्ति और विषय भी सामने आ गए। उसी दिन दोपहर में तिरुपट्टुर के शैव समर्थकों का एक प्रतिनिधिमंडल, जो अद्वैत सिद्धांत पर प्रश्नों की एक लंबी सीट लिए हुए थे, स्वामी जी से मिलने आया। उन्हें पता था कि स्वामी जी एक अद्वैतवादी हैं, इसलिए वे उन्हें चुनौती देने या कहें तो उनके ज्ञान का परीक्षण करने आए थे। उनका पहला प्रश्न था, अव्यक्त कैसे व्यक्त होता है? स्वामी जी का उत्तर जैसे अचानक बिजली की चकाचौंध की तरह आया। कैसे, क्यों या किस कारण से जुड़े प्रश्न केवल प्रकट जगत से संबंधित हैं, अव्यक्त से नहीं, जो सभी परिवर्तन और कारणों से ऊपर है, अतः परिवर्तनशील ब्रह्मांड से भी ऊपर है। इसलिए यह प्रश्न उचित रूप से नहीं पूछा जा सकता। एक सही प्रश्न पूछिए और मैं उत्तर दूंगा। यह उत्तर प्रश्नकर्ताओं को पूरी तरह स्तब्ध कर गया। उन्हें एहसास हुआ कि वे एक ऐसे गुरु के सामने खड़े हैं जिन्हें तर्क वितर्क के खेल में फंसाया नहीं जा सकता और जिनके सामने नम्रता से झुक जाना ही उचित है। वे सारे प्रश्न भूल गए। जैसा कि प्रोफेसर सुंदर राम अय्यर कहते हैं, उन्होंने जादूगर की छड़ी जैसा असर महसूस किया। स्वामी जी के व्यक्तित्व की मोहक शक्ति ने उनके मन और हृदय पर गहरा प्रभाव छोड़ दिया। वेदांत के इस शेर और तर्क वितर्क के मास्टर ने उपस्थित लोगों से कोमल और मोहक स्वरों में बात करना शुरू किया। उनके शब्दों का सार यह था, ईश्वर की सेवा करने और खोजने का सर्वोत्तम तरीका है जरूरतमंदों की सेवा करना, भूखों को भोजन देना, दुखी लोगों को सांत्वना देना, गिरे हुओं और अकेलों की मदद करना, बीमारों की देखभाल करना। स्वामी जी की मानवता की सेवा के लिए भावपूर्ण पुकार सुनकर प्रतिनिधि मंडल वहां से चले गए।
उनके चेहरों पर यह साफ झलक रहा था कि स्वामी जी ने उनके हृदय को छू लिया है और जीवन पर उनके दृष्टिकोण में नई रोशनी समा गई है। मंगलवार 9 फरवरी की सुबह स्वामी जी ने ट्रिप्लिकेन लिटरेरी सोसाइटी का दौरा किया, जो सोसाइटी के सदस्यों के अनुरोध पर किया गया था। उपाध्यक्ष टीवी शेषगिरी अय्यर द्वारा एक स्वागत संबोधन पढ़ा गया, जिसमें स्वामी जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया कि अमेरिका के लिए प्रस्थान से पहले उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति सोसाइटी के हॉल में हुई थी। इसी कारण से मद्रास के नागरिक स्वामी जी का वास्तविक आकलन कर पाए थे। स्वामी जी ने सोसाइटी का धन्यवाद करते हुए कहा, 1893 में उन्हें मद्रास के लोगों से परिचित होने का अवसर मिलने के बाद अब हिंदुओं में वह मौलिकता की शक्ति खो गई है और वे अब पोशाक, भोजन तथा अन्य तुच्छ बातों में उलझे हुए हैं। उन्होंने कहा, हमने खुद को लगातार छोटा बना लिया है और दुनिया से अलग कर लिया है। हमें यह धारणा छोड़नी होगी कि हम दुनिया के लोग हैं। हमें अन्य राष्ट्रों से बहुत कुछ सीखना है और देने के लिए भी बहुत कुछ है। भारत जो उपहार देता रहा है, ज्ञान और आध्यात्मिकता, वह सदियों से चुपचाप परंतु प्रभावशाली रूप से दिया जा रहा है। धीरे धीरे पश्चिमी राष्ट्र यह समझने लगे हैं कि उन्हें राष्ट्र के रूप में संरक्षित रखने के लिए आध्यात्मिकता चाहिए। सत्य के प्रसार के लिए वीर आत्माओं की आवश्यकता है ताकि वेदांत के महान सत्य को फैलाया जा सके। पूरी पश्चिमी दुनिया एक ऐसे ज्वालामुखी पर खड़ी है जो कल फट सकता है। हमें बाहर निकलकर अपनी आध्यात्मिकता और दर्शन के माध्यम से दुनिया पर विजय प्राप्त करनी होगी। मेरा अर्थ दुनिया पर विजय से है जीवनदायी सिद्धांतों का प्रसार करना। उन्होंने आगे बताया, वेदांत की महिमा यह है कि यह किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सिद्धांतों पर आधारित है। इसलिए अगर कोई भी धर्म सार्वभौमिकता का दावा कर सकता है तो वह वेदांत है। हमें मूल बातों पर टिके रहना चाहिए, रहस्यमय बातों से बचना चाहिए और अपने अंधविश्वासों को त्याग देना चाहिए। इस वार्ता का विषय था हमारे सामने का कार्य, और भले ही इसका पहले समाचार पत्रों में कोई उल्लेख नहीं किया गया था, फिर भी सोसाइटी के परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई थी। उस शाम विक्टोरिया हॉल में स्वामी जी ने अपने 4 सार्वजनिक व्याख्यानों में से पहला व्याख्यान मेरा अभियान एवं मेरी योजना प्रस्तुत की। पूर्व में उन्होंने प्रोफेसर सुंदर राम अय्यर और अन्य से कहा था कि अब मैं पश्चिम में थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा मेरे लिए किए गए कार्य की सच्चाई को एक बार और हमेशा के लिए सबके सामने ला दूंगा। उन्होंने बताया कि कर्नल ऑलकॉट यह दावा करते थे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अमेरिका में मेरे लिए रास्ता बना कर दिया था, पर वास्तव में हर मोड़ पर उन्होंने मुझे दबाने की कोशिश की। जब कुछ मित्र और समर्थक स्वामी जी को उनके आलोचकों, खासकर थियोसॉफिकल सोसाइटी का जिक्र करने से रोकने लगे, तो स्वामी जी ने कोई समझौता नहीं किया। 3 साल तक मैं चुप रहा, लेकिन अब समय आ गया है कि लोग सच्चाई को जानें। उन्होंने कहा, एक रिपोर्ट चल रही है कि थियोसॉफिस्ट्स ने
अमेरिका और इंग्लैंड में मेरी छोटी सी उपलब्धि में मदद की। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं कि इसके हर शब्द में असत्यता है, हर शब्द झूठ है। उन्होंने अपने दर्शकों के सामने मुख्य तथ्य रख दिए। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के ईसाई मिशनरियों और ब्रह्म समाज के प्रताप चंद्र मजूमदार का भी उल्लेख किया, जिन्होंने नुकसान पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए। इन खुलासों के परिणाम स्वरूप प्रेस और अन्य माध्यमों में काफी प्रभाव देखने को मिला। इसी घटना के बाद स्वामी जी के प्रति समर्पित स्वागत समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम अय्यर ने अपना संबंध तोड़ लिया, क्योंकि वे थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक प्रमुख सदस्य थे। स्वामी जी ने इस सार्वजनिक सीधी भाषा के बारे में 12 फरवरी को स्वामी ब्रह्मानंद को पत्र लिखा। थियोसॉफिस्ट्स और अन्य लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मुझे अपनी बात कहनी पड़ी। आप जानते हैं कि अमेरिका में उन्होंने हमेशा मेरा पीछा किया, क्योंकि मैंने उनके साथ शामिल होना स्वीकार नहीं किया। वे यहां भी ऐसा ही शुरू करना चाहते थे, तो मुझे स्पष्ट करना पड़ा। अगर मेरे कोई कलकत्ता के मित्र इससे नाराज हो जाते हैं तो ईश्वर उनकी मदद करें। डरने की कोई बात नहीं है, मैं अकेले काम नहीं करता, परमेश्वर हमेशा मेरे साथ हैं। मैं और क्या कर सकता था। व्याख्यान की ओर लौटते हुए स्वामी जी ने सुधारकों के बारे में कहा। वे केवल छोटे छोटे सुधार करना चाहते हैं, जबकि मुझे जड़ से संपूर्ण सुधार चाहिए। हमारा अंतर केवल तरीके में है। उनका तरीका विनाश का है, मेरा निर्माण का। मुझे सुधार में विश्वास नहीं है, मेरा विश्वास विकास में है। उन्होंने आगे कहा, समाज को यह निर्धारित करना कि वह किस दिशा में बढ़े, स्वयं को ईश्वर के स्थान पर रख लेना है। पर कौन जानता है और कौन यह कहने की हिम्मत करता है कि समाज किस दिशा में बढ़ेगा। राष्ट्रीय जीवन को वह ईंधन दें जिसकी उसे आवश्यकता है, पर विकास उसका अपना होता है। कोई भी उसके विकास का आदेश नहीं दे सकता। हमारे समाज में बुराइयां प्रचुर मात्रा में है, पर हर अन्य समाज में भी बुराइयों का अंबार है। उन्होंने जोड़ते हुए कहा, हर एक अशिक्षित, दुनिया घूमने वाला विदेशी हिंदू समाज की बुराइयों पर भाषण दे सकता है, परंतु जो समस्या का समाधान ढूंढ ले वही मानवता का सच्चा मित्र है। और अंत में उन्होंने कहा, दुनिया का इतिहास हमें सिखाता है कि जहां भी अंध सुधार हुए हैं, उनका एकमात्र परिणाम यही रहा है कि उन्होंने अपने ही उद्देश्यों को विफल कर दिया है। स्वामी जी का यह रुख सुधारकों के प्रति था, जिनमें से कुछ ने, जैसा कि उन्होंने कहा, मुझे उनके समाज में शामिल होने के लिए डराने की कोशिश की गई। फिर स्वामी जी उन लोगों के खिलाफ उठ खड़े होते हैं जो मूर्ति पूजा को गलत कहते हैं। उन्होंने कहा, मैं पहले ऐसा सोचता था और उस सोच की सजा चुकाने के लिए मुझे उस व्यक्ति के चरणों में बैठकर अपना सबक सीखना पड़ा जिसने मूर्तियों के माध्यम से सब कुछ जाना। मेरा तात्पर्य रामकृष्ण परमहंस से है। अगर मूर्ति पूजा से ऐसे परमहंस पैदा होते हैं तो सुधारकों की सोच या कितनी भी मूर्तियां क्यों न हो, क्या कर पाओगे? यदि मूर्ति पूजा से 1000 मूर्तियां और पैदा कर सकते हो तो ले आओ। यह बात स्पष्ट करने के बाद स्वामी जी अपने विचारों का सार बताते हैं।
मेरा उद्देश्य महान प्राचीन गुरुओं के विचारों का अनुसरण करना है, क्योंकि भारत में हर सुधार के लिए सबसे पहले धार्मिक क्रांति आवश्यक है। इसलिए पहला कार्य यह है कि हमारे उपनिषदों में निहित अद्भुत सत्य को चुनिंदा लोगों के स्वामित्व से बाहर निकालकर संपूर्ण देश में प्रसारित किया जाए और यह प्रसार पूरे विश्व में हो। इसके बाद उन्होंने हमारे सामने का कार्य में बताए गए भारत और पश्चिम के बीच के आदान प्रदान के बारे में अपने विचार रखे। उन्होंने आगे कहा, मेरी योजना है कि भारत में संस्थाएं शुरू की जाए ताकि हमारे युवा पुरुषों को हमारे ग्रंथों के सत्य के प्रचारक के रूप में प्रशिक्षित किया जा सके, चाहे वह भारत में हो या विदेश में। हमें ऐसे सच्चे पुरुषों की आवश्यकता है। यदि 100 ऐसे व्यक्ति हो जाए तो पूरा विश्व क्रांति की ओर अग्रसर हो जाएगा। स्वामी जी ने अपने आदर्श एवं राष्ट्रभक्ति का वर्णन करते हुए कहा, यह राष्ट्रीय जहाज मेरे मित्रों जीवन के समुद्र में लाखों करोड़ों आत्माओं को ले जाता रहा है। सदियों से यह चल रहा है, पर आज शायद अपनी गलती से इस जहाज में छेद हो गए हैं। तो क्या आप इसे छोड़ देंगे? आइए चलें और इन छेदों को भरें। आइए अपने दिल के खून से इसे भर दें। बुधवार 10 फरवरी की शाम ब्लैक टाउन स्थित सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन के परिसर में स्वामी जी के सम्मान में आयोजित एक घरेलू कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। इस मौके पर उनके दौरे की याद में उन्हें एक सुंदर पंखा उपहार में दिया गया। बातचीत के दौरान उन्होंने समाज के नेताओं द्वारा अपनाए गए क्रांतिकारी विचारों को ज्यादा प्रोत्साहित नहीं किया, परंतु अस्पृश्यता दूर करने, जाति व्यवस्था को उसके प्राचीन तर्कानुसार पुनर्स्थापित करने जैसे सामाजिक सुधारों की आवश्यकता को स्वीकार किया। गुरुवार 11 फरवरी की सुबह स्वामी लूज चर्च रोड पर डॉक्टर सुब्रमण्यम अय्यर के घर निमंत्रण पड़ गए। वहां ऊपर की मंजिल के कमरे में हम मिले और स्वामी जी ने हमें भारत में एक व्यापक धार्मिक सुधार और पुनरुद्धार की अपनी योजनाओं के बारे में बताया, जिसका उद्देश्य हिंदुओं, ईसाइयों, मुस्लिमों, बौद्धों तथा सभी को भाईचारे के एक सामान्य झंडे के अंतर्गत लाना था। उनका कहना था कि यह प्रयास आशा और सौहार्द का एक तारा बनेगा तथा सभी धर्मों और रंग रूप के लोगों को राष्ट्रीय आकांक्षा के एक सामान्य लक्ष्य के लिए निरंतर प्रेरित करेगा। उन्होंने एक नए प्रकार के मंदिर की कल्पना की, जिसमें सामने एक हॉल होता, जिसमें सभी महान धर्मों के ऋषि और पैगंबरों की मूर्तियां सजाई जाती और इसके पीछे एक आंतरिक प्रांगण होता, जिसमें ओम के अक्षर उकेरे हुए एक स्तंभ के साथ खुले आकाश में छाए हुए रहते। गुरुवार 11 फरवरी की शाम विक्टोरिया हॉल में स्वामी जी ने अपना दूसरा सार्वजनिक व्याख्यान भारत के ऋषि मुनि प्रस्तुत किया। हॉल पूरी तरह से भीड़ से भर चुका था। सम्माननीय एन सुब्बा राव उपस्थित थे। उपस्थित लोगों में मद्रास मेल के संपादक एच ब्यूचेम्प, माननीय सुब्रमण्यम अय्यर, राजा सर एस रामास्वामी मुडलियार और अन्य प्रमुख हस्तियां भी शामिल थी। स्वामी जी ने पहले इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि हिंदू धर्म 2 प्रकार के सत्य को मानता है, जो 2 श्रेणियों में वर्णित है। श्रुतियां जो वेदों पर आधारित हैं, शाश्वत सत्य का उपदेश देती हैं,
जबकि स्मृतियां जैसे मनु के नियम, पुराण और तंत्र विशेष परिस्थितियों के अनुरूप सापेक्ष सत्य सिखाती है। श्रुतियों द्वारा सिखाए गए निराकार सिद्धांत अपने आप में सत्य के आधार पर खड़े हैं, बिना किसी तर्क या किसी व्यक्ति की सत्ता पर निर्भर हुए। फिर भी यह मान्यता रही है कि अधिकांश मनुष्य के लिए एक व्यक्तिगत ईश्वर की पूजा करना और आध्यात्मिक व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेना आवश्यक है। स्मृतियां इसके लिए विस्तृत अवसर देती हैं। ज्ञान का सच्चा अनुभव ऋषि बनने से होता है, परंतु ऋषि का दर्जा केवल अतीत तक सीमित नहीं है। स्वामी जी ने कहा, जब तक आप में से प्रत्येक ऋषि नहीं बन जाता और आध्यात्मिक सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर लेता, तब तक आपके लिए धार्मिक जीवन की शुरुआत नहीं हुई है। उन्होंने जोड़ते हुए कहा, धर्म ना तो पुस्तकों में है, ना ही सिद्धांतों में, यह तो अस्तित्व है, होना और होते जाना है। दुनिया को प्रभावित करने वाले महान ऋषि मुनियों और अवतारों में भारत में राम और कृष्ण की पूजा सबसे अधिक की जाती है। राम सत्य और नैतिकता के प्रतीक, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श पिता और आदर्श राजा थे। पर स्वामी जी ने अपने विचारों के जोश में कहा, शायद कई राम हुए हों, परंतु एक से अधिक सीता कभी नहीं हुई। वह सच्ची भारतीय महिला का आदर्श स्वरूप है और हजारों वर्षों से वह हर पुरुष, महिला और बच्चे के सम्मान का केंद्र बनी हुई है। यह गौरवशाली सीता जो हर हिंदू के रक्त में बसती है। इसके बाद श्री कृष्ण आए, जो गोपियों और भगवत गीता से संबंधित हैं। गोपियों जैसा प्रेम ईश्वर के लिए रखना ही लक्ष्य है। गीता के बारे में स्वामी जी ने कहा, वेदों पर ऐसी उत्तम टीका टिप्पणी अब तक ना तो लिखी गई है और ना ही लिखी जा सकती है। श्री कृष्ण एक महान सौहार्द के शिक्षक थे। हालांकि उनके समय में राजा और पुरोहितों के बीच लंबे संघर्ष भी हुए, जिसने लगभग 1000 वर्षों तक भारत को अपनी चपेट में लिया। हमें एक और गौरवशाली आकृति दिखाई देती है और वह थे हमारे गौतम शाक्य मुनि बुद्ध। परंतु बाद में बौद्ध धर्म भी अवमूल्यित हो गया। फिर अद्भुत बाल शंकराचार्य प्रकट हुए, जिन्होंने दिखाया कि बौद्ध धर्म का वास्तविक सार और वेदांत का सार अलग नहीं है। इसके बाद रामानुज आए, जिनका हृदय अत्यंत विशाल था और जिन्होंने दबे कुचले लोगों के लिए अपनी संपूर्ण संवेदना दी। आज के युग में आते हुए उन्होंने कहा, समय ऐसा था कि कोई ऐसा जन्म ले जिसमें एक ही शरीर में शंकर की तेज बुद्धि, चैतन्य का अनंत विशाल हृदय हो। ऐसा एक व्यक्ति जन्मा और मुझे वर्षों तक उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह श्री रामकृष्ण परमहंस एक अजीब व्यक्ति थे, भारतीय ऋषियों का सार, उस युग के लिए एक सच्चे ऋषि। यदि मैंने आपको एक भी शब्द सत्य कहा हो तो वह केवल उनके द्वारा ही कहा गया है। शुक्रवार सुबह 12 फरवरी को जब स्वामी जी मंच पर बैठे तो कैसल में पंडाल अत्यधिक भीड़ से भर गया था। उसी समय एक उच्च बुद्धिमत्ता वाली युवा यूरोपीय महिला आई, जिसने स्वामी जी से वेदांत से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे।
स्वामी जी के ज्ञान और व्याख्यान की क्षमता ने उपस्थित लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। उस महिला ने स्वामी जी का आभार व्यक्त किया, कहा कि वह लंदन जा रही हैं ताकि वहां के झुग्गियों में अपने सामाजिक कार्य को फिर से शुरू कर सकें, और आशा जताई कि भविष्य में उन्हें फिर से स्वामी जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जब वह विदा हो रही थी तब स्वामी जी उठकर कुछ कदम आगे बढ़े ताकि उनके लिए रास्ता बनाया जा सके, और तब तक खड़े रहे जब तक वह झुककर विदा न हो गई। दोपहर में वह महिला अपने पिता के साथ वापस आई, जो मद्रास में ईसाई मिशनरी के कार्य में लगे हुए थे। उन्होंने अपने पिता के लिए लगभग 1 घंटे तक साक्षात्कार कराया। प्रोफेसर सुंदरराम अय्यर से पूछे जाने पर कि इतने निरंतर कार्य के लिए उन्हें कहां से इतनी ताकत मिलती है, स्वामी जी ने कहा, भारत में आध्यात्मिक कार्य कभी थकाता नहीं। उसी दिन एक वैष्णव पंडित संस्कृत में बोलते हुए वेदांत पर एक कठिन प्रश्न उठाने लगे। स्वामी जी ने धैर्यपूर्वक पंडित को सुना, फिर दर्शकों से अंग्रेजी में कहा कि वे सिद्धांतों पर निरर्थक विवाद में समय बर्बाद करना पसंद नहीं करते, जिसका कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है। पंडित ने फिर स्वामी जी से स्पष्ट पूछा कि वे अद्वैतवादी हैं या द्वैतवादी। स्वामी जी ने अंग्रेजी में उत्तर दिया, पंडित से कह दीजिए कि जब तक मेरे पास यह शरीर है मैं द्वैतवादी हूं, परंतु उसके बाद नहीं। मेरा यह अवतार उन बेकार और उपद्रवी झगड़ों और पहेलियों को समाप्त करने के लिए है जो केवल मन को विचलित करती हैं, मनुष्य को जीवन से थका देती हैं, उन्हें संदेहवादी तथा नास्तिक बना देती हैं। पंडित ने फिर तमिल में कहा, स्वामी जी का यह कथन वास्तव में यह स्वीकारोक्ति है कि वे अद्वैतवादी हैं। स्वामी जी ने उत्तर दिया, ऐसा ही रहने दीजिए, और फिर यह विषय वहीं छोड़ दिया गया। उस दिन दोपहर 12 तारीख को लगभग 4:30 पर स्वामी जी और उनके मित्र मद्रास के हिंदू थियोलॉजिकल हाई स्कूल का भ्रमण करने पहुंचे। सबसे पहले 2 लड़कों ने संस्कृत में आर्य धर्म पर आपस में चर्चा की। उसके बाद अध्यक्ष संस्थापक ब्रह्मश्री आर शिवशंकर, उन्होंने स्कूल के अभिभावकों, शिक्षकों और छात्रों की ओर से एक संबोधन पढ़ा। स्वामी जी ने उनको उनके महान प्रयासों के लिए बधाई दी और जनता से आग्रह किया कि स्कूल को हर संभव सहायता प्रदान करें। साथ ही उन्होंने संपूर्ण भारत में इसी प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की कामना भी की। हिंदू नैतिक संघ ने भी अपना संबोधन प्रस्तुत किया। शाम को स्वामी जी ने पकैयप्पा हॉल में आयोजित मद्रास चन्नापुरी अन्नदाना समाज की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की। स्वामी जी ने दान पर कुछ शब्द कहे। उन्होंने कहा कि दान करने की हिंदू परंपरा अन्य देशों की विधायी पद्धतियों से श्रेष्ठ है। जरूरतमंदों को जाति या मान्यताओं के भेदभाव के बिना दान दिया जाना चाहिए, क्योंकि उस समय प्राप्तकर्ता स्वयं ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और दान देने वाला केवल एक उपासक। जय स्वामी विवेकानंद।